किसी स्त्री से उस समय लड़ना मुश्किल हो जाता है जब वह अपने स्त्री होने का फायदा उठाने लगती है, अपने फेमिन को एक टूल की तरह प्रयोग करती हैं। आज यही तो हुआ था उसके ऑफिस में। वह सोचने लगा, लोगों ने ऑफिस को मजाक बनाकर रख दिया है। खासकर महिलाओं ने जितनी सुविधा मिल जाती है, ये सुविधाओं का और अधिक दोहन करने लगती हैं। ऐसा लगता है ये काम करने नहीं आती, बल्कि काम करके लोगों पर एहसान करने आ रही हूँ। खासकर कुछ विभाग तो ऐसे हैं जहाँ लोगों को पावर क्या मिल जाता है, वो खुद को खुदा समझ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये ओहदे, ये पद प्रतिष्ठा, ये कुर्सी उनसे कुछ डिमांड करती हैं, विशेष रूप से जब आप सेवा के पद पर बैठे हैं, तब जहां आप लोगों के लाभ हानि के कारक हैं। सर, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा छोटा है, उसे देखना पड़ता है। आज मदर इन लॉ को हॉस्पिटल ले जाना था। आप तो जानते ही हैं, खाने के बाद पूरी साफ सफाई करके ही आना पड़ता है। ऐसे लोगों के समय पर अपनी सीट पर न मिलने के 2-4 बहाने हो तो कोई बताए, लेकिन सोने पर सुहागा तब होता है जब ऐसे स्टाफ को कोई लंपट ऑफिसर मिल जाता है। अचानक उसे देखा, गोयल साहब पूरी फौज लिए इधर से उधर टहल रहे हैं। पता लगा कोई वीआईपी आने वाला है। गोयल साहब कह रहे थे, सुनो ये गमले इधर लगा दो। अरे वही गुलाब वाला, और वो जो ब्लू एंड वाइट फ्लावर वाला है उसे सेंटर में कर दो। उसे हंसी आ रही थी। हर वीआईपी विजिट में ये 150 गमले इधर उधर करना, फूल पत्ती से स्टेज सजाना, लाइटें लगवाना, किस साहब को क्या पसंद है, कौन सी मिठाई आएगी, टेबल कैसे सजेगी, बड़े साहब के साथ आई मैडम का मनोरंजन कैसे होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। लगता है इस संस्था में इससे बड़े कोई काम नहीं है। ये लोग इतना ही करके सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इसके बाद इन कामों को करने के लिए थिंक टैंक की सुबह शाम पार्टी, साथ ही पूरे स्टाफ की मीटिंग, खासकर लेडीज़ स्टाफ की खास तजब्बो, क्योंकि विजिट में रौनक तो इन लोगों से ही होनी है। वैसे भी इन गोयल साहब को लेडीज़ स्टाफ को अपने सामने बिठाकर दरबार लगाने का कुछ खास ही शौक है। कहते हैं जब कोविड में लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, तब ये गोयल साहब अपनी पावर का उपयोग कर कोविड मैनेज करने के नाम पर लोगों के चाट पकौड़े और स्पेशल मिठाइयाँ खा रहे थे। गोयल साहब तो अपने लेडीज स्टाफ पर कुछ ज़्यादा मेहरबान रहते थे। उस दौर में कोई काम तो था नहीं, सो उनके रूम में बैठकर कभी कोई रेसिपी डिस्कस होती, तो कभी ड्रेस सेंस, कभी सामाजिक स्थिति पर चिंता व्यक्त होती, तो कभी फिल्म और गाने पर रिसर्च। उन्हें मालूम था स्त्री को हथियार की तरह कैसे प्रयोग करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने 1-2 करीबी चेले पाल रखे थे जो इस तरह की लड़कियों को ही कैजुअल स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ में रखते, जो किसी टूल की तरह खुद इस्तेमाल होने को तैयार हों। कहीं कोई मामला खुलता या आगे बढ़ता तो ऐसे स्टाफ की फटाफट विदाई हो जाती। लेडीज स्टाफ भी खुश रहता। आज स्वार्थ इतना हावी हो गया है कि ऐसे स्टाफ को लगता है बिना काम धाम किए प्रशंसा, अवार्ड पार्टी के साथ साथ प्रमोशन मिल रही है, तो थोड़ी देर साहब के कमरे में बैठ कर नुमाइश करने में क्या फ़र्क पड़ता है। उसने देखा, ये क्या। अचानक गोयल साहब उखड़ गए। ये पीले फूलों वाला गमला कौन ले आया यहाँ पर? ये फूल कितने बीमार और थके हुए लग रहे हैं। माली बोला, सर वो क्या है कि गुलाब के कम पड़ गए थे, सो सोचा 2-4 इन्हें लगा दूं। वो क्या है कि गुलाब का सीजन नहीं है और पौधे तैयार नहीं हुए हैं। वैसे भी आप तो जानते हैं कि ये गमले के पौधे बड़े डेलिकेट होते हैं, इन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। ये खुले बगीचे जंगल में लगे फूल तो है नहीं जो हर हाल में खिले रहें। बात तो सही थी कि गमले के फूल
बड़े नाजुक होते हैं, किसी ने जरा सा छुआ नहीं कि मुरझा गए। अचानक उन्हें लगा, ये जो सेवा विभाग के लोग हैं, ये सब गमले के फूल हैं। ये धूप, गर्मी और बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकते। इन्हें बस आराम कुर्सी पर बिठाकर झूला झुलाते रहिए, वरना इनके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। इनकी आदत इतनी बिगड़ गई है कि इन्हें अपने प्रिंट किए हुए पेपर भी उठाकर लाने के लिए 2-2 स्टाफ चाहिए। ये कुर्सी से उठकर पेपर तक नहीं ला सकते। उनके मुंह से बेसाखता निकला, लानत है, डूब मरो। क्या करेंगे ऐसे लोग जिंदगी में? लेकिन नहीं, सभी ऐसे नहीं होते। वो मैडम श्रीधरन ने गोयल साहब की हरकतें, गिरे हुए मूल्य और भेदभाव भरे व्यवहार को देखते हुए लंबी छुट्टी ले ली थी। बच्चों के करियर और परिवार को संभालने के लिए खुद के करियर को दांव पर लगा दिया था उन्होंने। दरअसल कई बार ऑफिस के भीतर स्त्रियों के खून में यह मीठा जहर किसी नशे सा उतार दिया जाता है और इन्हें पता ही नहीं चलता कि यह जो छोटे छोटे लाभ हैं वे उन्हें भीतर से किस तरह खोखला करते जा रहे हैं। किस तरह ऐसे लोग महिलाओं के चरित्र को छेड़ करते जाते हैं और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। शुरू में इन्हें लगता है क्या फर्क पड़ता है अगर साहब की टेबल पर थोड़ा झुककर बैठ गए, क्या हुआ जो उनके पीसी पर फाइल और फोल्डर ढूंढने के बहाने अपनी खुशबू को थोड़ा सा आसपास बिखेर दिया। क्या हुआ जो ऑफिस में आज थोड़ा ज़्यादा वह हंसी मजाक और डबल मीनिंग प्रयोग हुआ। आफ्टर ऑल वो हमारे बॉस हैं, उन्हें नाराज़ तो नहीं कर सकते। और इस तरह कंप्रोमाइज़ का यह सिलसिला यहाँ तक बढ़ जाता है कि अनजाने में ही वह स्त्री के व्यक्तिगत जीवन में मुश्किलें खड़ी करने लगता है। किसी भी कामकाजी महिला की ये मुश्किलें बामुश्किल किसी और को समझ आती है, लेकिन तब तक यह आराम, सुविधा और इजी प्रमोशन का जहर चरित्र में कुछ इस तरह उतर चुका होता है कि उसके लिए इस नशे से बाहर आना मुश्किल होता है। जो ये गोयल साहब टाइप के ऑफिसर होते हैं, बड़े ही घृणित और गिरे हुए होते हैं। ऐसे लोग स्त्री को हथियार बनाकर अपना फ़ायदा उठाते चले जाते हैं और एक दिन अपना काम निकाल उन्हें मझधार में छोड़ देते हैं। आज श्रुति मैडम अपनी जूनियर को और नई स्टाफ सरिता को यही टूल प्रयोग करना तो सिखा रही थी। गोयल साहब के जाने के बाद जो नए साहब आए थे, उन्होंने आते ही ऑफिस का कल्चर बदल दिया था। रमेश सर को यह सब दरबार पसंद नहीं था। उन्हें फैशन परेड से नहीं, काम से मतलब था और उनके आते ही पूरा कुनबा सहम गया था। खासकर सो कॉल्ड गमले के फूल, सरीखे स्टाफ जिसे मेहनत करने और अपने क्लाइंट को झेलने की आदत ही नहीं है, जिन्होंने बस झूला झूलते हुए सिवाय सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के कुछ किया ही नहीं था। इस बार बहुत दिनों बाद इस विभाग में प्रमोशन ड्रॉप हुई थी, वह भी ऐसे स्टाफ की जिन्हें गोयल साहब पलकों पर बिठाकर रखते थे। श्रुति मैडम भी उनमें से एक थी, जिन्हें काम धाम का कोई मतलब नहीं था, जिन्हें गोयल साहब ने गमले का फूल बनाकर रखा था वक्त बेवक्त सजाने के लिए। आज जब एक ऑफिशियली काम के सिलसिले में मेहता जी ने सवाल जवाब कर दिया था तो मैडम श्रुति भड़क गई थी। वे प्रमोशन ड्रॉप होने का अपना फ्रस्ट्रेशन संभालने में नाकाम रही थी और अपने फेमिन होने को पब्लिकली एक टूल की तरह प्रयोग करने से नहीं चूकी थी। हाँ, इसके लिए उन्होंने अपनी जूनियर सरिता के कंधे का इस्तेमाल किया था। खैर, मेहता जी के लिए बड़ा दुख यह था कि श्रुति जी ने अपना फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए अपनी नई जूनियर स्टाफ सरिता को टूल बनाया था। उससे सिंपैथी दिखाते हुए उसके फेवर में मेहता जी से लड़ने आ गई थी। मेहता जी जानते थे कि कोई स्त्री अगर बहस में खुद के स्त्री होने को अधिकार की तरह प्रयोग करे तो शांत रहना ही बेहतर है। हाँ, उन्हें दुख था तो यह कि आज गोयल साहब जैसा कोई पुरुष किसी स्त्री को हथियार न बनाकर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को हथियार बना रही थी। उसे अपने फेमिन होने को कैसे प्रयोग करना है यह बता रही थी।